और उद्यालय के पुत्र जो और जाले भी हैं उनके भी आप पुत्र हो, तो दोनों का पुत्र कैसे हुआ? कोई एक बालक पुत्र ने गोद ले लिया, है ना? जैसा स्वामी जी कल बताए थे कि उधर दक्षिण भारत में ऐसा है कि उन्होंने संकल्प करके दे दिया, अब बाद में उनकी मृत्यु हो गई, अब उस बालक से विवाह किसी का निश्चित कर दिया गया, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं वो जो है उसी गोत्र से विवाह होगा। इस मंत्र की चर्चा थोड़ी सी हुई थी, तो कह रहे हैं कि जो एक ही कोई बालक हो तो एक ही गोत्र होना चाहिए। हाँ हाँ, वैसे तो शास्त्र जो है, आपके शास्त्र में वैसे तो स्त्रियों को अग्निकर्म का अधिकार नहीं है, सिखा नहीं है, सूत्र नहीं है, उनको अधिकार नहीं है, लेकिन शास्त्र में बताया कि जहाँ पे कोई सगे संबंधी न हो तो वहाँ पे संस्थान घाट पे अग्निदान कन्या दे सकती है, इसका भी विधान दिया है। तो जब वहाँ पर देने का विधान है, तो जब वो कन्यादान, जब कन्या वहाँ पे अग्निदान करेगी तो पिंड देगी ना, तो गोत्र का नाम लेने की स्थिति है। हमारे शास्त्र में पुरुष और स्त्री को अलग अलग नहीं देखा गया था, पुरुष शब्द से ही दोनों कहा गया, दोनों कहा गया। लिंग भेद तो लौकिक दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से किया गया, वस्तु शास्त्र की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, सब पुरुष ही मात्र है। कि जो शरीर का जो वाय ढांचा है ना, इस वाय ढांचे को लेकर के ही केवल हम लोग भेद मानते हैं। अंदर जिसको जितना भी सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया सबका एक ही है। इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय जितनी है सब व्यापक है, सर्वत्र है, पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान इंद्रिय है, सबके भीतर वही ज्ञान इंद्रिय है। सबके भीतर जो मन है व्यापक है, प्राप्त हुआ जो अंतःकरण है, वह शब्द वो है पांचों पंच महाभूतों का जो शब्द है वह व्यापक है। तो सभी प्राणियों को, जीव जंतु सांप भोजन सबके में एक ही देता है। इसलिए आप देखो, आप प्रैक्टिकली देखो, अगर आप गाय को मारने की दृष्टि से जा रहे हैं तो गाय समझ जाती है, और अगर आप गाय को पुष्टाने की दृष्टि जाते हैं गाय समझ जाती है। तत्वात उसके में ज्ञान उसके लिए भी है, और शास्त्र भी कहता है और महापुरुषों मैंने सुना है कि हमसे अधिक अनुमान शक्ति जो है पशुओं में होती है। चूहों में देखिए प्लेग एक बीमारी पहले हुआ करती थी, प्लेग। तो जब गाँव में प्लेग फैलने वाला होता था तो चूहे पहले भाग जाते थे गाँव से, उनको पहले पता लग जाता था। आज भी गाँव में कोई महामारी आने वाली होती है तो कुत्ते और बिल्ली ये दोनों रोने लगते हैं। 10-15 दिन अगर कोई कुत्ता पाला है और उसके मालिक की मृत्यु अगर होने वाली है तो कुत्ता को पहले पता लग जाता है, जो 4-10 दिन पहले वो बैठ के रोता रहेगा। अगर उसका प्रेम मालिक से है रोता रहेगा अपने मालिक। जिसको रक्षा परमात्मा ने दिया है, सांप भोजन, आप मच्छर देखो ना, मच्छर को कोई देखा कि आँख है कि नहीं होती, आप जैसे ही मारने जाओ पहले घर से उड़ जाता है। अनुमान में हम क्या हैं, लेकिन हमारे में परमात्मा ने ज्ञानम विशेषम अधिको भी एक ज्ञाने में ही ना प्रश्न, हमारे परमात्मा ज्ञान भर दिया। वो ज्ञान कैसा भर दिया कि शब्द सुधर ही शब्द तंगत पाई, सताम तंगो ही देखना, है ना। ये गोकर्ण जी शायद भागवत में कहते हैं इस बात को, शब्दों का तंगड़ी मनुष्य की सबसे बड़ी औषधि है। तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ज्ञान सीख लेते हैं। कुत्ते बिल्ली पशु कोई ज्ञान सीखते हैं, कुछ देख क्या है तो उसी में रखते हैं। आप 100 साल तक गाय पालिए और उसको राम राम कहना सिखाइए और माँ माँ ही बोलेंगे, राम राम तक बोलने है। लेकिन यदि आप हिंदुस्तान में है, आंध्र में पैदा हो गए तो आप तेलुगु जानेंगे, आप बिहार में चले गए तो आप भोजपुरी जान जाएंगे, है। आप काशी में आ जाएंगे तो पूर्वांचल की भाषा बोलेंगे। आप अमेरिका में अगर पैदा हुए हैं तो अमेरिकन अंग्रेजी बोलेंगे, रशिया में पैदा हुए हैं तो रशियन अंग्रेजी बोलेंगे। मतलब मनुष्य ऐसा एक प्राणी परमात्मा ने बताया कि वह जिस संगत में होता है उस संगत का ज्ञान सीख सकता है। इसीलिए कहा गया कि जो तुम भूले हुए हो अपने आत्मज्ञान को अगर स्मृति निधार दोगे
और अज्ञान को त्याग दोगे तो तुम जो तुम्हारा जो वास्तविक जो ईश्वर स्वरूपता है वो प्राप्त होगी। इसीलिए उपनिषद विद्या जो है परम फलदायी मानी गई। यहाँ पे कहते हैं मतलब यह दोनों गुणों को टालने वाला जो ये निष्ठा है, मत प्रतिष्ठो मया अनुज्ञात सन, मेरे द्वारा जब यहाँ तक प्रतिष्ठा माने भेजे जाओगे, मेरी अनुज्ञा प्राप्त करके जब तुम वापस जाओगे, पितरा अपि रात्रि सुखम प्रसन्न मना शेखा, तुम्हारे पिताजी यहाँ को वापस जाओगे तो प्रसन्न मन से रात्रि विश्राम करेंगे, तुम चिंता मत करो, उनको कोई शोक दुख नहीं होगा। सप्ताह वीत मन्यु, जो आप्त मन वाले हैं, जो दुख मन वाले हैं, दुखी हैं, संतप्त मन वाले हैं, ये क्या हुआ? वीत मन्यु विगत मनुष्य भंता क्या, वह मन के क्लेशों से विगत हो जाएंगे, रहित हो जाएंगे। काम पुत्र दृश्यमान, तुम्हारे जैसे पुत्र को देख करके, दृश्यमान देख करके, तो देख करके पुत्र हो जाने का तात्पर्य है, क्योंकि मृत्यु मुखात मृत्यु भोजात प्रमुखतः, मृत्यु के मुख से छूट करके आया हुआ अपने पुत्र को जब देखेंगे वो प्रसन्न हो जाएंगे, ये संशय नहीं करेंगे कि कोई भूत प्रेत आया है। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कहा। अब नचिकेता उनसे फिर था, अब एक वर पूरा हो गया, पहला वर मान लिया, पूरा हो गया, 3 वर देने के लिए कहा था हमने, अब दूसरा वर मांगने जा रहा है नचिकेता। देखिए वो वर किसके लिए मांगता है? बड़ा विलक्षण, ऐसा साधक होना बड़ा विलक्षण है। जैसे प्रहलाद जैसा भक्त होना बहुत विलक्षणता दिखती है, पैदा होते ही इतना उसके पिताजी जरा भक्ता है, कोई ऐसा ही नहीं था, पैदा होते ही बस नारायण नारायण करता है। एक बालक यह दिखाई देता है कि कितना इसको करे, तो जो दूसरा कोई रतन करता है, हमको खरीद दे दीजिए, हमको मोबाइल खरीद दे दीजिए, हमको जरा वास्तव कराने वाला बना दीजिए, ये मांगता। ये क्या मांग रहे हैं नचिकेता जी? बड़ा इसलिए आपने देखा कि जहाँ तुरंत आरंभ किया है ना राशि का कमलवास में, तो जमराज को नचिकेता दोनों को प्रणाम किया, दोनों को प्रणाम किया। देखिए, ओम नमो भगवते वैवस्वताय नृतवे ब्रह्म विद्या आचार्य नचिकेतते च, और नचिकेता को भी नमस्कार भगवान प्रणाम कर। अब विचार करिए कितना बड़ा वो गुरु होगा हम लोग का। हम लोग जरा अब आगे का दूसरे वर्ग का क्या याचना करता है नचिकेता, हम लोग जरा उसका उच्चारण कर ले। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ते, न तत्र त्वं न जलया विभेति, उभे तीर्त्वा शयना पिपासे तनाया पिपासे, उभे तीर्त्वा अस्नाया पिपासे, शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके, अभी पहले दूसरा वर्ग मांगने के पहले भूमिका बना रहा है। भूमिका क्या बनाया? स्वर्गे, यानी सप्तमी विभक्ति है, इसमें व्याकरण पढ़े हो कुछ? विभक्ति मालूम है? प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी नहीं करते, इसी का नाम तो विभक्ति है। तुम पढ़े हो नहीं? कौन सी विभक्ति है स्वर्गे? पढ़ाई में मन लगाओ, मेरे जो पढ़ा दिया गया वो तो कर होना चाहिए ना। स्वर्गे लोके, राम का याद है लोग पूरा सुनाओ। रामे रामयो रामीर, तो रामे जैसे रामे बना वैसे स्वर्गे, जैसे रामे बना वैसे लोके, सप्तमी विभक्ति है। बताइए में स्वर्ग में, इस लोक में भी कहा जाता है कि स्वर्ग में न भयम किंचन अस्ते, स्वर्ग में कोई भय नहीं होता। स्वर्ग का मतलब यह जो स्वर्ग जाते हैं ये भौतिक स्वर्ग है, ईश्वर की चर्चा नहीं हो रही है। ये कैसे पता लगेगा? अभी किसी श्रुति वचन नहीं आता है। न तत्र त्वं,
क्योंकि वहां आप नहीं होते हो, आपका बस वहां नहीं चलता है। तो एक मृत्यु देवता को जमराज कौन है? यही तो धर्मराजा, स्वर्ग के अधिपति यही है, स्वर्ग के अधिपति यही है। तो अगर इस भौतिक स्वर्ग की चर्चा यहाँ पर कर रहा होता तो वहां से अधिपति बन के बैठेंगे, तो वहां दिन चलता ही है। लेकिन यह कहा कि न तत्व तुम, तो आप वहां नहीं होते हो, न जलया न विवेकी, न तो वहां पे कोई बुढ़ापा होता है किसी को, न विवेकी, न किसी प्रकार का भय होता है। जहां मृत्यु की पहुंच ही नहीं गई है वहां पे कोई भय होगा? वहां पे कोई भय नहीं होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस यहाँ जो स्वर्ग शब्द आया है इस ब्रह्मलोक होता है। आगे के इसमें और स्पष्ट हो जाता है। उभे कृत्वा असनाया पिपासे, असनाया जानते हो आप लोग? असना माने भूख, भूख लगती है ना, उसको असना बोलते हैं। भूख लगती है ना, उसे कहते हैं आहार लेने की क्रिया ही शुक्रारंभ, उसका मूल क्या? असना। ये सृष्टि की जब रचना किया, आप जब पढ़ोगे 33 में पढ़ोगे, छात्रों को पढ़ोगे ना, तो आप आएगा उसमें परमात्मा ने क्या क्या ये जीव की सृष्टि करके उसको असना और पिपासा से युक्त कर दिया। यही समस्या है। अगर हम लोगों को असना पिपासा न हो तो कोई कर्म में प्रवृत्त होगा ही नहीं, कोई नहीं प्रवृत्त होगा। ये सारी प्रवृत्ति क्यों दिख रही है? असना पिपासा की काली। अगर असना का तात्पर्य क्या है? भूख, पिपासा माने प्यास। तरह की उभय वह दोनों से पार हो जाता है। कहां पर? स्वर्ग लोके। स्वर्ग लोक में उसको भूख प्यास नहीं लगती है, उन दोनों से वो पार हो जाता है। क्यों? वहां का अति सूक्ष्म भोग है, दृष्टि मात्र से उसकी तृप्ति हो जाती है ना। शोकातिगो, और शोक से भी आतिगो, शोक को भी पार कर जाता है। अभी पूज्य स्वामी जी जो अभी आप लोग को पीछा बातों में पढ़ा रहे थे, अब इसके बाद अगला जो मंत्र आएगा उसमें तत्व आ तो गया, अरे आपने पाठ कर दिया, तत्व शोका है ना। वहां पे कहाँ मोह, अज्ञान कहाँ? वहां पे अज्ञान, मोह भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, और शोक मैंने संसार जनित जितनी भी दुखा भी है ये वहां पे नहीं है। तो कह रहे हैं कि शोकादिगो, इस शोक से भी मुक्त हो जाते हैं। और मोदते स्वर्गलोक में, उस स्वर्गलोक में अर्थात उस ब्रह्मलोक में मोदते मैंने प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। ये कौन तरह है? लक्ष्मी का तरह है जगत में। ऐसा मैंने सुना है कि स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भय नहीं होता, वहां पे न तो बुढ़ापा आता है न किसी प्रकार का भय होता है, और भूख प्यास के लोग पार हो जाते हैं, अर्थात भूख प्यास नहीं वहां पे होती। और वहां पे तुम भी वहां पे नहीं होते। गुरुदेव, गुरुदेव कौन है? जमराज है, मृत्यु देवता, आप भी वहां पे नहीं होते हो। शोक आदि को शोक से भी पार हो जाते हैं, मोदते और पद सदा प्रसन्न रहते हैं, है ना। आनंद की मीमांसा एक दिन हमने संक्षेप में बताया था कि आनंद की मीमांसा आपकी आएगी इसमें तैतरीय में, तैतरीय है ना कौन? आनंद ब्रह्म उच्च है ना, कुछ आया ना। तो वहां पर भी आनंद की आएगी, और वृदारण्यक में तो आनंद जो है बड़ा उन्होंने वर्णन किया वहां पर। तो एक भी बताया मैंने कि पूरे पृथ्वी का राजा कोई हो, और उसके अधीन जितने भी जमींदार हो या छोटे छोटे राज्य के राजा हो, ये सब उनके आज्ञा पालक हो। उसकी पत्नी संतान में सबसे सुंदर हो, उसके पुत्र पुत्राज उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो, और संपूर्ण पृथ्वी का समस्त धन उसका धन हो। इतना ऐश्वर्य होता तो यह मनुष्य का एक सुख माना, एक आनंद कहा गया है। इसका 100 गुना यक्ष लोक का आनंद है, इसका 100 गुना गंधर्व लोक का आनंद है, इसका 100 गुना स्वर्ग लोक का, ये भौतिक स्वर्ग है, इसका आनंद है, उसका 100 गुना इंद्र का आनंद है, उसका 100 गुना चंद्रलोक का आनंद है, उसका 100 गुना दिवलोक का आनंद है, उसका 100 गुना अंतरिक्ष लोक का आनंद है, उसका 100 गुना
ब्रह्मलोक का आनंद है और उसका भी 100 गुना ब्रह्म का आनंद है। ठीक है, अब उसके आगे अब अतिशय आनंद है वो ब्रह्म का, वो उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोग लगे। उसके बाद क्या है, निरतिशय आनंद। फिर वहां आनंद की सीमा नहीं, असीम हो जाता है वो, तो अब सीमा वहां पर समाप्त हो जाती है। तो ब्रह्मादि हिरण गर्भ तक सुख का आनंद का अनुभव होता है। मैंने मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, ऐसा ब्रह्मादि अनुभव करते हैं। ठीक है ना, ये अहम ब्रह्मास्मि शब्द जब आप वहां पहुंचते हैं और सारा ऐश्वर्य देखता है वह हिरण गर्भ होकर के, तब आपके चित्त में आता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है ना, ये भाव एक उत्पन्न होता है और भाव जो मैं ब्रह्म हूं ऐसा भाव होकर के मैं शब्द भी समाप्त हो जाता है वहां पर। फिर अपने आप में अपने स्व में स्थित हो जाता है ब्रह्म है, तब वहां पर तत्वमती वाक्य का भाव आके आएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको शोक आदि नहीं होता है, तो ये शोक आदि वो शोक से भी पार हो जाता है। इसको लेकर के अनंतत्वम, इसको लेकर के स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक स्वर्ग की चर्चा है। आगे भास्कर भगवान इसको बताएंगे। स्वर्गीय लोकी रोगादि निमित्तम भयम किंचन किंचनपि न अस्ति। ठीक है, स्वर्ग लोक में किसी भी प्रकार का रोग अथवा अन्य किसी भी प्रकार से उत्पन्न होने वाले जितने भी दुख हैं, वहां पर कोई दूसरी डांटने वाले नहीं मिलेंगे। वहां पर तुम गलती करोगे तो फिर पीछे धक्के दिए जाओगे, मतलब कोई होगा, कोई डांटेगा नहीं वहां पर। समझ में जाना तो वहां चले जाओ, स्वर्ग में कोई डांटने वाला नहीं रहेगा। तो कह रहे थे न तत्व मृत्यु चाहता प्रभवस्य, और तुम भी प्रभाव वाले जो हो ना, सबका जान देते रहते, मारते रहते हो, न तत्व मृत्यु, तो तुम भी वहां पे चाहता प्रभाव से, तुम्हारा भी वहां प्रभाव नहीं चलेगा। ततः जरया युक्त योग वक्त तू अतो न विविध तत्र, कि जो लोग की तरह से बुढ़ापा है, दुख है, कष्ट है, भय है, ये सब कुछ भी वहां पे नहीं होता। किंच उभे अपना पिपासे कृत्वा अतिक्रम्य शोकम अतिथ्य गच्छति इति शोकातिगः। कह रहे हैं कि किंच और कितना ही नहीं, उभे अपनाया पिपासे, अपना और पिपासा, भूख और प्यास वहां होती ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं वहां पर होता है। कृपा उसे तर जाता था, अतिक्रम है, उसका अतिक्रमण हो जाता है। और शोकम अतिथ्य गच्छति, शोक के भी पार चला जाता है। शोकम अति, शोक के भी पार गच्छति इति शोकातिगः। मानसेन दुखेन मत, मन में कोई किस प्रकार का दुख ही नहीं आता है। मोदते हृष्य, सदैव आपको मोदते पसंद रहता है, हृष्य भी प्रसन्न हो जाता है। स्वर्ग लोक के दिव्य है, वो दिव्य स्वर्ग लोक है। इस शब्द से दिव्य स्वर्ग लोक से स्पष्ट हो जाता है कि ये जो भौतिक स्वर्ग लोक बनाया है ब्रह्मा जी का, वो नहीं। अब इतना वर्णन पहले किया, एक स्थान मैंने सुना है कि वहां जाने पर ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये लाभ है, ये लाभ है, ये लाभ, ये बता दिया। अब अपने वर्ग बताने जा रहा है। अब नचिकेता अपने गुरु जी से, जिस गुरु जी ने उसको 3 वर देने के संकल्प किए हैं, उनसे पहला वर अपने पिता के कल्याण के लिए ले चुका है, अब दूसरा वर मांगने जा रहा है। आगे का मतलब आप देखिए, सप्तम अग्नि स्वर्ग मध्य नृत्यो प्रगोहितम तद्धानाय मह्यम स्वर्गलोकां तत्त्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन गृणेवरेण। तो वह जो लोक है ना, जिसका मैंने अभी भी वर्णन किया है, तो वहां उस लोक में जाने का जो गेट पास है, वो गेट क्या है? अग्नि। अग्नि का तात्पर्य यज्ञ, याग। लेकिन यहाँ पे जिस याग की चर्चा हो रही है, यह याग क्रियात्मक नहीं है, यह उपासनात्मक है। अहंग्रह उपासना के लिए क्या प्रयोग किया जाता है।
ठीक है ना। आप लोग उपासना थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हम लोग उपासना को बताएंगे कितनी उपासनाएं होती है, तो उसमें से सबसे उत्तम अहंगरोपासना होती है। अच्छा, दूसरी बात, आप जब तैतरीय देखेंगे तो तैतरीय कहता है कि तब असृजत, उस परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया, तब अग्नि, तब तेज असृजत, उसने तेज को उत्पन्न किया। अब वहां से सृष्टि तैतरीय में तेज से शुरू होती है। क्यों समझो तैतरीय में इनमें तीन ही शुरू करते हैं, तेज, आप और पृथ्वी। और जब आप छांदोग्य देखेंगे और बृहदारण्यक देखेंगे, आकाश से सृष्टि शुरू करते हैं। ऐसे ही छांदोग्य में, अच्छा, हाँ, और उसमें तैतरीय में पांचों का वर्णन है और बृहदारण्यक में पांचों का वर्णन है ना। तो ऐसा क्यों है? कोई क्रम से नहीं बताया, तात्पर्य क्रम में नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आप जब तैतरीय पढ़ेंगे तो निलयम, अनिलयम इत्यादि करके बहुत से वाक्य आएंगे वहां पे, और बृहदारण्यक पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा कि यह जो दो पंच महाभूत है, आकाश और वायु, ये आपको डिस्टर्ब नहीं है। इसको आप अनुभव तो कर सकते हैं। खाली स्थान यही आकाश है, जो खाली स्थान है ये आकाश है। इसको आप, ये आकाश जो है, इसको देख सकते हैं क्या? ये उत्पन्न हुआ है ना, आकाश की वेदांत भी मानते हैं कि आकाश उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है, तो इसको आप देख नहीं सकते सूक्ष्म। और इससे उत्पन्न वायु, उसको भी आप देख नहीं सकते। आप आंख से देख सकते वायु बता सकते हैं, लेकिन वायु चल रही है, स्पर्श से ही आपको पता चलता है कि वायु, ठीक है ना। आप प्रत्यक्ष किसको जानते हैं? रूप को देखते ही आप समझ जाते हैं कि हाँ ये है। और रूप का किसका गुण है? तेज का, ठीक है ना। हमने क्रम बताया ना, आकाश में शब्द, वायु का अपना स्पर्श, तेज का रूप, और आप जल का रस, पृथ्वी का गंध, इनके गुण सब हैं। लेकिन कारण से जब कार्य होता है तो कार्य में कारण का भी गुण आता है। इसलिए वायु में शब्द भी रहता है, स्पर्श भी रहता है। तेज में शब्द, स्पर्श, रूप तीनों होता है। और जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस होता है। पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, गंध पांच हो जाते हैं। तो जो तेज है, अग्नि है, वहां उसका गुण रूप का बनता है, ठीक है। रूप को हम लोग देख सकते हैं। उसको यहाँ पे लेके कम अग्नि स्वर्गम अध्यक्ष, आप उसको, उस रूपवान जो ब्रह्मलोक है, स्वर्गलोक है, उसको आप जानते हो वो कहाँ पर अब कैसे प्राप्त होता है। तो उसी को अग्नि शब्द से यहाँ पे कर दिया गया। अग्नि शब्द से दोनों लेना, वह रूपवान जो स्थान विशेष स्वर्ग जिसको कहा गया ऊपर के मंत्रों में, अथवा वह साधन होता जिस साधन के द्वारा उस स्थान को प्राप्त किया जाता है, वह अग्नि अर्थात याद। कि दोनों तरह है कि स्वर्गम अधीश मृत्यु, हे मृत्यु, आप उसको अध्यक्ष आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्ञानी, आपसे बड़ा ज्ञानी मुझे आगे आएगा और कहेगा कि आपसे बड़ा मुझको कोई दूसरा गुरु मिल नहीं सकता। इसलिए मैं तो वही प्रश्न करूंगा जो मैं पूछ रहा हूँ। और फिर जगराज भी अपने शिष्य की पूजा करेंगे कि मुझे तेरे जैसा प्रश्न पूछने वाले और तेरे जैसा पढ़ने वाले और भी शिष्य प्राप्त हो, ऐसा जगराज भी है। शिष्य की योग्यता है, तो कह रहे हैं कि अध्यक्ष लोग अच्छी तरह से उसको जानते हैं। प्रभु ही कम सत्य धारा या भजन, प्रभु ही मैंने प्रतिष्ठ रूपेण प्रभु ही मां, मेरे प्रति प्रतिष्ठा विशेष रूप से उसको बताइए। क्यों बताइए? सत्य धारा या भजन, क्योंकि मैं श्रद्धावान शिष्य में आता हूँ, मेरे में श्रद्धा, उसको जानने की जिज्ञासा है मेरे, इसलिए आप उसको प्रतिष्ठ रूप से मुझे बताइए। स्वर्ग लोका तुम भजन कर,
क्योंकि स्वर्ग लोक में जाकर के लोग अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अमृत तत्व मतलब अपेक्षाकृत, इस पृथ्वी और भौतिक स्वर्ग की अपेक्षाकृत वहां पर आत्यंतिक सुख है, लेकिन वहां से भी ज्यादा निरतिशय आनंद कहाँ है, निरतिशय सुख कहाँ है, ब्रह्म में। ठीक है ना? उस स्वर्गलोक ब्रह्मलोक से भी पार हमको जाना है, हम लोग को वहां भी नहीं पहुंचना है। तो कह रहे हैं कि स्वर्गलोक में जा करके मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैं अपना द्वितीय वर्ग इसी को मानता हूँ कि आप मुझको वह अग्नि विद्या प्रदान कीजिए, जिस विद्या के साधन के द्वारा हम उस स्वर्ग भूता ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, यह उसने अग्नि विद्या को प्राप्त करने के लिए कहा, तो क्या यह अपने लिए मांग रहा है? दिखाई तो दे रहा उसी के लिए, लेकिन यदि यह अग्नि विद्या नहीं आई होती नचिकेता के माध्यम से, तो हम उस सारे ब्रह्मांड में यह विद्या कैसे आती? नहीं आती तो ब्रह्मलोक जाने की गति हम लोगों को कहीं दिखाई नहीं देती। ठीक है ना? मुझे नचिकेता ने लोग कल्याण की दृष्टि से पहला वर मांगा माता पिता के कल्याण के लिए, और दूसरा वर मांगा लोक कल्याण के लिए, ऐसा उसने वर मांगा। अब एक हमारे महाराज जी कहते थे अपने को कि तुलसीदास जी कहते हैं, कांच कृष बदले तेले, है ना? कांच माने शीशे की गोलियां कहते हैं ना, किसी को हीरा मिल जाए, हीरे की गोली मिल जाए, कृष, तो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति उसमें कांच की जो गोलियां होती है उसमें खूब लाल पीले अंदर तक रंग लगाए रहते हैं, सुंदर लगती है। हीरे का क्या उसमें दिखाया, कोई मूर्ख ही होगा ना वो व्यक्ति जो हीरे की गोली ले करके कांच की गोली ले लेगा, तो मूर्ख ही होगा, वो तो मतलब अबोध अज्ञानी। अब जहां पे निरतिशय सुख प्राप्त करने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य शरीर के ही आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं कि वो ब्रह्म ही बता पड़ा कि शास्त्र करता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति कहे कि मैं उस ब्रह्मलोक जाऊंगा जहां पे अनंत सुख है और शोक आदि नहीं है, मैं वहां जाना चाहता हूँ, तो यहाँ को जो मूर्ख होगा ज्ञानी होगा वही तो मानेगा। लेकिन कभी कभी कामना विशिष्ट उत्पन्न हो जाती है। महाराज जी कहते थे उत्तर काशी में आप रहे कैलाश आश्रम देख रहे, सामने थी गंगा जी है, कैलाश आश्रम के ऊपरी भाग में पहाड़ी है, जंगल है, और वहाँ एक महात्मा रहते थे। तो हमारे गुरुदेव जब अपने मध्यकाल में थे तो बहुत भ्रमण किए, पहाड़ों पर इधर बहुत भ्रमण किए, सबको का बहुत दर्शन किए। वहाँ एक महात्मा रहते थे जो बहुत तपस्वी महात्मा, जब जाने का मौसम आता था तो गंगा जी में जाकर के सुबह से लेकर शाम तक इतना दूर तक पानी में खड़े रहकर जब पड़ते। जब गर्मी का मौसम आता था दोपहर का समय, सामने गंगा जी के किनारे चारों तरफ लकड़ियां जला देते थे, बीच में बैठते थे जब पड़ते। ऐसा तपस्वी महात्मा अभी बेगा सब जानते थे, तो बहुत अच्छी तरह। और तो महाराज जी उनके पास कुछ दिन तक रहे, तो महाराज जी की स्मृति में था कि बड़े तपस्वी महात्मा है। जब ओंकारेश्वर आ गए, ओंकारेश्वर में धीरे धीरे बहुत काल भी किया, ओंकारेश्वर का आश्रम बन गया, लंबा चौड़ा हो गया, मंदिर बन जाता, ऐश्वर्य हो गया। महाराज जी की मन में इच्छा हुई मैं फिर पर जाकर संतों का दर्शन करूँ। तो उसी क्रम में गए तो उस महात्मा के पास पहुंची, जो बड़े तपस्वी थे, वेदांती भी थे। उसने कहा महाराज आपको तो सब सारा वेदांत आपको हस्तामलक है, तो आप जो है आप तो मुक्त ही है, अब आपको कोई साधन जोड़ती है। नहीं, मैं अभी मुक्त नहीं हूँ। क्यों महाराज आप इतना तपस्या है? कहाँ मैं तपस्या तो करता हूँ, मैं मुक्त होने के लिए थोड़े कर रहा हूँ। तो कहा महाराज किस लिए कर रहे हैं? मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा सारे। उसके बैठ गए, कह देखो मैं तो इसे तपस्या करूंगा, पहले ब्रह्मलोक जाऊंगा। अब पहले वहां ब्रह्मा के साथ रह करके बहुत काल तक ब्रह्मलोक का सुख भोगूंगा, अब फिर ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करना, वहां से मुक्त हो जाऊंगा। ब्रह्मलोक जैसे यहाँ पे ये मृत्यु लोक है ना, जब मृत्यु लोक में अमर होने का ज्ञान प्रदान हो रहा है, तो ब्रह्मलोक में भी तो होता होगा। इंद्रलोक में भी ये भौतिक जो ब्रह्मलोक है ना, वहां भी इंद्र प्रतिदिन स्वाध्याय कराते हैं, इंद्र ज्ञान कराते हैं। लेकिन इंद्र का ज्ञान कैसा है? जैसे यहाँ की देखो ना,
हम देखते हैं, मुझे हंसी आती है कि वेदांत पढ़ करके, आप वेदांत पढ़ने के बाद बहुत अच्छी तरह से वेदांत का प्रवचन भी करते हैं। अब 24 घंटा पैसे के, धन के, और मुझे लगता है कि फिर वेदांत कितनी पढ़ाई होगी। इससे बढ़िया तो भौतिक कार्य करते, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, वो कमा लेते हो गया, क्या कमी। वेदांत पढ़ने के बाद भी अगर भौतिकता की कामना बन रही है, आपका पढ़ना ही समय आपने व्यर्थ गवा दिया। एक तरह से आप पोषण कर रहे हैं दूसरे का, अच्छी अच्छी बात बता के खूब धन लेते है ना। तो इंद्र कौन है? इंद्र उसी में भी वेदांत की है। वेदांत जानते हैं, इंद्र भी अंदर में आता है। इंद्र भी गए हैं ब्रह्मा के प्रजापति विद्या में आता है, इंद्र भी गए ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इंद्र को ज्ञान भी हो गया, लेकिन उनका ज्ञान पूरा फिर लौट के विचलित हो जाता है। अब वह जो इंद्र गए हो गए, वो मुक्त हो गए। अब बाकी इंद्र तो एक पदवी है ना, इंद्र एक पदवी। इसलिए मनुष्य जीवन में यहाँ लोग बहुत लोग पूछ रहे हैं, यहाँ आ गए, हम तो काशी में आ गए, शिव बाबा उनकी जिम्मेदारी है, उनको मुक्त कर देंगे। अब आप 24 घंटा भंडारा खाने चक्कर में सोचते रहिए, कहाँ भंडारा है, कहाँ अच्छा मिलेगा, कहाँ माल आएगा, कहाँ मोटा भगत आया, कहाँ पतला भगत आया। आपका चित्त उसमें लगा रहेगा तो भगवान संतोष क्या कर लेंगे उसमें। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वहां पे कहते हैं, वहां पे वो एक शब्द आता है गीता में, प्रकृति सब अपने प्रकृति से चेष्टा कर रहे हैं, तो वहां पे ईश्वर क्या करता है, मतलब कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, चलिए याद आएगा, अर्पण करेंगे हम लोग, है ना। तो इसलिए मनुष्य को बहुत सावधान, अगर आपका लक्ष्य सही है, या हम ये से जुड़ते जितने उसका वर्णन कर लिया, उसको तो बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। हम आप सही बता रहे हैं कि आपको चलाने के लिए हम कभी कभी सोचते हैं हमको पैसे मिल जाता है, मिल जाता है, फिर मैं सोचता हूँ कि कैसे होगा, पैसा कितना है, रोटी दाल चल जा रही हो, फिर करने के लिए कोई आपको कोई मिले तो है, फिर कोई कौन मिलेगा, फिर 2 मिनट बाद फिर मन शुरू करे, मेरा मन भक्ति में क्यों जा रहा है, अरे मिलेगा तो देख के नहीं मिलेगा, देगा ये संघर्ष चलता रहता है, नहीं है। निरंतर आपके चित्त में आसुरी वृत्ति और दैवी संपत्ति दोनों भीतर है ना, तो प्रबलता, अब यह भगवान की कृपा है कि प्रबलता इधर की है, तो 2 मिनट में ही तुरंत वापस खींच दिया था, चलता रहता है। अरे ही लोग कल्याण को याद करें, लेकिन आप धन कमाने में जब लगे तो वृत्ति बाहर जाएगी, संस्कार तो बनेगा ही ना, बनेगा ही। तो इसलिए अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इस स्वरलोक को प्राप्त कर लेगा। अब आगे जब उसने दूसरा वर्ग मांग लिया, ठीक है, भाष्यकार भगवान कहते हैं, एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधन भूतम अग्नि स मृत्यु अध्येति स्मृति जानाति इत्यर्थः। हे मृत्यु, हे काल, हे यमराज जी, आपको उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति, उनकी जो गुण विशिष्ट से संपन्न ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति भूत जो साधन अग्नि है, उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, स्मरण करते हैं। हे मृत्यु, यह तुम प्रभु ही कथा है, उसको मुझसे कहिए, सद्धानाय तथावते मह्यम स्वर्गार्थिने, मैं उस ब्रह्मलोक का उस ब्रह्मलोक को चाहता हूँ, तो मेरी उस ब्रह्मलोक की चाहना है, कामना है, इसलिए, और मैं श्रद्धा वाला हूँ, इसलिए मुझसे कहिए। इसलिए यह भी स्पष्ट होता है कि ब्रह्मलोक की अगर कामना है तो आपके पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, है ना, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। आप पूर्ण श्रद्धा कब आती है? विवेक, वैराग्य, 4 संपत्ति के बाद 5वीं संपत्ति श्रद्धा है। 4 संपत्तियां क्या है? शम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा। इतना करने के बाद आपकी जो श्रद्धा बनती है, तीव्र श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह श्रद्धा आपको वहां तक हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहे कि मैं स्वर्गार्थी हूँ, येन अग्निना चितेन, जिस अग्नि के चयन से स्वर्गोलोको जेसाम स्वर्गलोका, जो वह स्वर्गलोक अर्थात ब्रह्मलोक है, उसे स्वर्गलोका कहा गया।
यजमाना अमृतत्वम अमरताम देवत्वम भजते प्राप्नुवन्ति। लोग देवत्व को अर्थात अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, उस लोग को मैं जाने की इच्छा वाला हूँ। इसलिए आप मुझे उस अग्नि का तत् एतत् अग्नि विज्ञानम द्वितीयेन वरेण धरे, इसलिए मैं अपने दूसरे वर्ग द्वारा उस अग्नि विद्या को आपसे मांगता हूँ, ऐसा उसने कहा। अब मृत्यु ने जब राजगुरु जी उपदेश करते हैं अग्नि विद्या का, अच्छा इसको ठीक से समझिएगा। मृत्यु प्रतिज्ञा, मृत्यु ने प्रतिज्ञा के बाद प्रतिज्ञा तात्पर्य जो प्रतिज्ञा पहले कर चुके हैं 3 वर्ष देने का, उसमें से दूसरे वर्ष की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने जा रहे हैं। प्राते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनंत लोकाप्तिमतोत्तिष्ठाम् विद्धि त्वमेतं नीतं गुहायाम्। प्रत्यय ब्रवीमि, प्रतिष्ठ रूप से ते मैंने तुम्हारे लिए, ब्रवीमि मैंने कहूंगा, मैं कहने जा रहा हूँ, कहता हूँ। तदुमे निबोध, तद मतलब उस विद्या को मुझसे निबोध अच्छी प्रकार से तुम लो। कैसे? लागे सुनई श्रवण मन लाई, आदि उत्तेज हम कथा सुनाई। हनुमान जी राम की कथा सुना रहे, सीता जी कथा को कैसे सुनाइए? श्रवण और मन को एकदम एकाग्रचित्त करके एक कर दिया, आप सब उसको सुन लिया, आपके साथ कर दिया है। तो कह रहा है कि मैं निबोध, मुझसे सुनो। स्वर्गम अग्नि नचिकेता प्रजानन, हे नचिकेता, जिस अग्नि साधन के माध्यम से वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है, वह तुम उसे अच्छी तरह समझ ले। अब उसके बाद उन्होंने विद्या का उपदेश किया। अनंत लोका आप्तिम अथ प्रतिष्ठाम, यह अनंत लोक, वह अनंत लोक है ना, उसका विस्तार का वर्णन नहीं है। ब्रह्मलोक ही ब्रह्म प्रतिष्ठा है, ब्रह्म का अलग कोई स्थान नहीं, ब्रह्मलोक ही सबसे बड़ा लोक है, आप उसी में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। तो कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा माने आश्रय, ब्रह्म का वहीं पे आश्रय है। अनंत लोक आपकी, वह अनंत लोक आप है, किससे? ब्रह्म से आप है, वही उसकी प्रतिष्ठा है। जिन तुम एकम निहितम गोया, अब वो कहाँ पर? अपनी बुद्धि गुहा में ही, तुम्हारी बुद्धि गुहा में ही वो निहित है। बुद्धि गुहा का तात्पर्य क्या है? बुद्धि में कोई गुहा है क्या? अर्थात बुद्धि में भी जो वो चेतन तत्व है, उसी बुद्धि में ही तुम इसको धारण करो, क्योंकि वहां धारण कर लोगे तो तुम्हारी सीधी पहुंच ब्रह्मलोक की होगी। ऐसा यहाँ पे उसको समझाया नचिकेता को। तो बुद्धि गुहा शास्त्र करता है, बुद्धि गुहा के अंदर उसको बोलते हैं, हृदय काश को बोलते हैं, एक भूताकाश है। ये भूताकाश है, इसमें यह घर बना हुआ है। इस घर के भूताकाश में हम बैठे हुए हैं, हमारे भीतर एक भूताकाश है, हृदय में जो खाली स्थान है वो भूताकाश है। उस भूताकाश के भीतर एक चित्ताकाश है, ठीक है? उस चित्ताकाश में बुद्धि है। अब उस चित्ताकाश में एक और गुफा है जिसको बोलते हैं चिदाकाश, वहीं पे ब्रह्म था। तो बुद्धि गुहा में उस चिदाकाश तक पहुंचने के लिए तुम अच्छी तरह मुझसे विद्या सुन लो। जिस बुद्धि में विधि तुम एकदम नितम गुहायाम, गुहा में बुद्धि गुहा में जिसका आश्रय बुद्धि गुहा है, इसको तुम अच्छी तरह मुझसे समझ लो। इसका क्या तात्पर्य? तात्पर्य यह निकलता है कि वह अहंकार हो पापना होता है, इसको बुद्धि से मैंने इस संसार के सारे पदार्थों का त्याग करके अहम करके उस तत्व का जब आप उपासना करेंगे तो इसको अहंगोपासना करते हैं, ठीक है? तो तुम बुद्धि गुहा में ही उसको धारण करो। प्रत्येक तुभ्यम प्रत्येक तुभ्यम ब्रवीमि यत् त्वया प्रार्थन, जैसा तुमने प्रार्थना किया मैं तुम्हारे प्रति तुभ्यम मैंने तुम्हारे लिए प्रतिष्ठ रूप से वर्णन करूंगा। तद में मम वचनो निबोध, तुम मेरे वचन को अच्छी तरह से सुनो। बुद्धस्य एकाग्र मना, अच्छी तरह सुनो क्या मतलब?
बुद्धि के बुद्धि से ही एकाग्र मन करके तुम मेरी बातों को, मेरे वचन को सुनो। संवर्ग्यम स्वर्गाय हितम स्वर्ग साधन अग्नि हे नचिकेता, यह स्वर्ग के साधन के अग्नि रूपा जो विद्या है, प्रजानन विद्यावान अहम, मैं उसको जो जिस अग्नि विद्या को मैं प्रज्ञानवान हूं, मैं जानता हूं, उसको अहम मैं जानता हूं। संजीत मैं उसके बिल्कुल समीप हूं, अर्थात उसको जानता हूं, उसको तुम मुझसे सुनो। प्रब्रवीमि तन्निबोधे शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम, शिष्य के बुद्धि के समाधान करने के लिए, इसकी बुद्धि को केंद्रित करूं, एकाग्रचित करने के लिए प्रब्रवीमि तन्निबोध, उसका निबोध किया उन्होंने, कहा ना आपको बताया ना कि तदु में निबोध बताया ना, उसी की व्याख्या यहाँ आगे कर रहे हैं। तो किस रूप से मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, उसको तुमसे सुन लो, जान लो। शिष्य बुद्धि समाधानार्थम वचनम, शिष्य के बुद्धि के समाधान मतलब एकाग्रचित्ता के लिए गुरु ने ऐसा कहा। अधुना अग्निम अथौतिम, और अग्नि की स्तुति भी इससे होती है कि वह विद्या प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही एकाग्रचित बुद्धि वाला होना चाहिए, यानी देश मात्र ही जगत की कामना वहां से नहीं होनी चाहिए। अनंत लोकाप्तिम स्वर्ग लोक फल प्राप्ति साधन, अनंत लोक की प्राप्ति अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति, ब्रह्म लोक की प्राप्ति का साधन होगा। प्रतिष्ठाम, यह जो साधन होगा, यह अग्नि है, वो उसकी प्रतिष्ठा है। आश्रयम जगतो विराट रूप है, विराट जो विराट परमात्मा है उसकी उसी में प्रतिष्ठा है। तम एतम अग्नि मया उच्यमानम विद्धि, मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है उस अग्नि विद्या को मया उच्यमानम, मया मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है, तम एतम अग्नि विद्धि, उस अग्नि को, उस अग्नि विद्या को तुम जानो। सतरी न्याय बताया ना आपको, कहते घी को ही आयु कर दिया गया, उसी तरह से इस अग्नि को ही, अग्नि विद्या को ही अग्नि कर दिया गया। उस अग्नि विद्या को मुझसे जानो। तम निहतम स्तम गुहायाम विद्वान बुद्धौ, बुद्धिमान पुरुषों के बुद्धि में, विद्वान माने बुद्धिमान पुरुषों के बुद्धों माने बुद्धि में, बुद्धि गुहा में स्थित होकर के ही यह विद्या प्राप्त की जा सकती है। अर्थात तुम अपने बुद्धि को बिल्कुल एकाग्रचित करके या मुझसे विद्या प्राप्त करो। निविष्टम उसको समझाया। अब श्रुति भगवती क्या कर रही है? श्रुति भगवती बता रही है, यहाँ तक का वचन देखो, इसमें दो बातें आ रही है। तो आप बताया ना कि अपनी बात किसी चीज को समझाने में तीन रास्ते हैं, है ना? परकीय शैली, हमने इनकी कथा बताई, उससे बाकी लोग समझ लिए कि हमको कैसे रहना चाहिए, ये हो गया परकीय शैली। दूसरे के माध्यम से अपनी बात को समझा देना, ठीक। अभी तक नचिकेता और जमराज के माध्यम से तुझे भगवती बताती आ रही है। दूसरी होती है लौकिक शैली, कथा है, पुराण है, इत्यादि दूसरे लौकिक शैली है। एक होता है स्वकीय से, हम डायरेक्ट ऐसा करो, ऐसा मत करो, अच्छा यह कर सकते हो, नहीं आगे जाकर फिर मत करना, ऐसा करते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं तो कहते हैं हाँ ठीक है, 1 घंटा खेल सकते हो, उसके बाद मत खेलो। अब बिल्कुल छोटा है तो जाओ जाओ खेलो, बड़ा हो गया अच्छा 1 घंटा खेलना, उसे भी नहीं, फिर पढ़ना। अच्छा बिल्कुल बड़े हो गए, अब आप लोगों को कोई कहेगा कि जाओ खेलो, कोई नहीं। आप स्वतंत्र मालिक हो गए, आप अपने विवेक की स्तुति का आपको क्या करना। भगवती स्तुति विधेय करते किया करो, फिर कहीं निषेध करती है मत करना, फिर कहीं सम्मिश्र कर देती है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, इस समय कर सकते हो इस समय नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो लौकिक शैली हो गया, और एक है स्वकीय शैली। स्वकीय शैली में डायरेक्ट उपदेश होता है। अब भगवती स्तुति डायरेक्ट यहाँ वचन अपनी बोल रही है, लोकादिम अग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टकायाव तीर्वा यथावा
स चापि तत्कृत्य वदत् यथोक्त अथास्य मृत्यु पुनरेवा तुष्टः। अब सूचित भगवती बता रहे हैं कि जब ऐसा वचन दोनों के बीच में हुआ और जमराज ने उसको अग्नि विद्या का उपदेश किया, तो ऐसा सुन करके और फिर उसके बाद लोकादि अग्निम तम उवास तस्मै या इसका या तीर्वा यथावा, कि उस वह जो स्वर्ग लोक प्राप्ति का साधन होता जो अग्नि है, तम उवास तस्मै, तम माने उस जमराज से, ये तुझे भगवती बता रही है, उस जमराज से, उस मृत्यु से वह जो शिष्य रूपी नचिकेता है उसने उवास उनसे कहा तस्मै या इसका, क्या बताया कि तस्मै या इसका यावत तीर्वा यथावा, जितनी इनके प्रयोग की गए, सामान्य अर्थ में भास्कर भगवान किसी को दिए कि जितनी इनके उस अग्नि विद्या में प्रयोग की जाती है और जिस प्रकार की प्रयोग की जाती है और जैसे प्रयोग की जाती है, उस तरह के सारा का सारा वर्णन उसने नचिकेता ने अपने गुरु जी से क्या किया, प्रतिबद्धता, वह माने वह नचिकेता, च अभी माने वह नचिकेता भी, तब माने उस ज्ञान को, उस विद्या को प्रतिबद्धत यथोक्तम, जैसा उसको बताया गुरु जी ने ठीक वैसा वैसा ही उसके गुरु जी के प्रति भी प्रतिबद्धन कर दिया था, गुरु जी को सुना दिया। हम लोग पढ़ाते करते ना व्याकरण आता है नहीं आता है, गुरु जी पढ़ाते हैं बच्चे सुन लेते हैं आया नहीं है, गुरु जी ने पूछा होगा हमने तुमको बताया समझ में आ गया, हाँ गुरु जी समझ आ गया, क्या समझ में आया, उनके पूरा का पूरा प्रतिबद्धन कर दिया, जितना बताया उन्होंने वही ठीक ठीक वही प्रतिबद्धन कर दिया। बदन का प्रतिबद्धन, आपने जो हमको बताया ठीक ठीक वही मैंने आपको बता दिया, ये प्रतिबद्धन हो गया। यथा उत्तम, जैसा जमराज के द्वारा कहा गया था वैसा ही प्रतिबद्धन नचिकेता ने गुरु जी से कर दिया। अथ अस्य मृत्यु पुनरेवा पुष्टा, इससे वह मृत्युदेव भगवान पुनः मैंने वहीं पर अत्यंत और प्रसन्न हो गए। श्रुति भगवती उनसे प्रतिबद्धन कर दिया कि जमराज और प्रसन्न हो गए। अच्छा, अब यहाँ इष्टा शब्द का जो आया गीता, जब पहले कहा गया कि यह अग्नि विद्या और अहमोपासना, इसके फिर कर्मकांड का तो कोई हेतु बनता नहीं है, कर्मकांड का हेतु बनता नहीं है। जब यह अग्नि विद्या को अहमोपासना में लेते हैं, है ना, तो फिर वहां पे कर्मकांड तो करना नहीं है, ऐसे यदि बोल रहे थे तो आज टीके का प्रयोग क्या है, टीका तो कहीं लगना नहीं है, तो हम है ना, दोनों बातें। तो अपने मन में आपको, अपने बुद्धि में आपको यह का भावना करनी पड़ती है, आई बात नहीं। इसलिए इष्टता शब्द का जो प्रयोग किया है, इसलिए किया गया कि आपको अपनी बुद्धि गुहा में उस यज्ञशाला का भावना करनी पड़ती है, यज्ञशाला में अग्निकुंड का भावना करनी पड़ती है, जहाँ जहाँ जिन देव भावों बैठा पूजन देकर उसका आपको बुद्धि में ही अहम करके मेरी बुद्धि में ही मैं ही कर बैठा हूँ वहाँ पर। फिर आपको जो 16 ऋतु जो कल चर्चा किए थे आपको 18 होते हैं, अष्टादश और को 18 है, चार जो है ऋतु अध्वर्यु होता ब्रह्मा इत्यादि के चारों दिशाओं में बैठते हैं, वो होते हैं, और 2 यजमान उसकी पत्नी, ये 18 होते हैं। चार वेद की, चारों वेदों के 4 ज्ञाता होते हैं उसमें, तो सबको अलग अलग वहां पे नाम दिया गया है। ये सारी भावना अहम रूप से मैं ही बना हूँ, होता भी मैं हूँ, अध्वर्यु भी मैं हूँ, और याज्ञ भी मैं हूँ, ब्रह्मा भी मैं हूँ, यजमान भी मैं हूँ, पत्नी भी मैं हूँ, सब कुछ मैं बनता है, अग्निकुंड भी वही बनता है, ईटा भी स्वयं आप बनते हैं, सब कुछ आप ही बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा उसका प्रतिबद्धन कर दिया। तो कह रहे हैं कि लोकादि, अगर भाष्य को देख लें, लोकादि लोकानाम आदि प्रथम शरीर स्वाद अग्नि, इस लोक में प्रथम जो शरीर उत्पन्न हुआ वो देश से उत्पन्न हुआ,
कि यही जब तीज का गोला प्रकट हुआ है ना, सबसे पहले अग्नि का गोला ही प्रकट हुआ ना, उसको प्रथम शरीर मानते हैं। ऐसे पुराण में देखिए आया है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके मुख से तेज निकला, एक अग्नि की ज्वाला पर उसमें कहो कि चंडिका प्रकट हो गई। तो इससे प्रकटता की प्रथम दृश्यमान क्या हुआ? अग्नि। अग्नि क्योंकि उसमें रूप बनता है अग्नि का। प्रथम शरीर अग्नि व्यापक है। अग्नि कोई एक जगह जलाते हैं तीर से मारते हैं, यहाँ पे अग्नि है ऐसा नहीं। अग्नि प्रत्येक जगह है कि जितनी चीजें अभी जितने पदार्थ संसार में है, जिस किसी को भी जलाएंगे उसी में उसमें जल जाएगा। पानी में अग्नि है कि नहीं? पानी में अग्नि है कि नहीं? है ना? अग्नि नहीं होती, परवाना उसी में तो रहती है ना, परवाना उसी में रहती है। आपके शरीर में अग्नि है कि नहीं? हम पैसा नरो भूतवा जठराग्नि है कि नहीं है? आपके भीतर भी अग्नि है, व्यापक है, उसका स्वरूप अलग अलग है। घी में वही तेजस, जितने तेजस पदार्थ है उसमें रूप होगा और उसमें अग्नि होगी। अग्नि ही तेजस पदार्थ का होता है। तो कह रहे हैं कि लोक आदिम लोकानाम आदि प्रथम शरीर अग्नि, प्रथम शरीर होने के नाते यह अग्नि तम प्रथम नचिकेता, जिसका प्रकरण नचिकेता ने व्यक्त किया था कि मुझे वह विद्या दीजिए। प्राप्तम वाचो वाच उत्तमान, जिसकी उसने प्रार्थना किया था, कहा था। मृत्यु तस्मै नचिकेते, मृत्यु से जिसकी प्रार्थना किया था नचिकेता ने, वह विद्या उसको उन्होंने दिया। किंच या इसका चेतज्ञा स्वरूपेण यावतीर्वा संज्ञया यया वा चीयते अग्नि अग्निधीन प्रकारेण सर्वम एतत् उत्तमान इति अर्थः। कह रहे हैं कि किंच वा, वह जो अग्नि विद्या है उसका कैसे, किस प्रकार चेतव्या, कितनी नीचे, स्वरूपेण ईगो का स्वरूप कैसा है, यावत तिर्वा संख्या कितनी कितनी संख्या में है, यथावा चीयते, वह उसका चयन, अग्नि का चयन कैसे किया जाएगा, प्रकारेण, और किस प्रकार से, सर्व एतत् उत्तमम, यह सब कुछ उनको बताया। सचाप नचिकेता, वह नचिकेता की तत् मृत्यु मृत्युना उत्तम, वह नचिकेता भी मृत्यु से कहा। कैसे कहा? यथावत सत्य येन अवदत्, यथावत मैंने यथा जैसा नचिकेता को गुरु जी ने बताया, ठीक यथावत उसी तरह से प्रत्ययेन अवदत्, उस शिष्य ने भी उसी प्रत्यय में, उसी शब्दों के साथ, उसी छंद और उसी भाषा के साथ उनको प्रतिबद्धन कर दिया, प्रति उच्चारण प्रति उच्चारण किया। अत तस्य प्रत्युच्चारेण तुष्ट, उसके प्रति उच्चारण से संतुष्ट होकर के सन मृत्यु हुआ, मृत्यु देवता पुनः अन्यम वरम मृत्यु, उसको अन्य वर प्रदान किया। ठीक है, मैं 3 वर देने के कहा था, लेकिन प्रतिबद्धन जब उसने कर दिया था कि बहुत मेधावी बालक है, इसे तुरंत सुना दिया, इसलिए इसको एक, तुमको एक और मैं इच्छा देता हूँ। अब इच्छा क्या देते हैं? जब किसी आएगा मैं तुमको एक बार और देता हूँ। एक मतलब कर दे या रहने दे। हाँ, लेकिन हम लोग की भाषा में चलता है कि समय का पालन करना चाहिए, एक मंत्र कर देते हैं। तम ब्रवीति प्रियमाणो महात्मा बलम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्नि शृंगाम चेमाम अनेक रूपां ध्यान। अब आपके तरफ तो भाषा नहीं आती होगी, स्वामी जी की तरफ तो शायद नहीं होगी। ये जानते होंगे, इधर पूर्वांचल में, इधर यूपी के साइड में कानपुर तक भी जाता है, धनवा तो देखा, धनवा धनवा पहले वो सामान लेते थे ना, सामान लेगा थोड़ा थोड़ा इतना उठा के धनवा डाल देता, तो क्या बोलते हैं कि धनवा धनवा है ना? हाँ है ना?
आप मूंगफली खरीदने गए तो पहले घर में पहले ले जाते चार के खाई गए फोड़ के, चलो 100 ग्राम दे दो, ज्यादा दिया अरे हम तो बराबर करो, थोड़ा और डाल दो ना, तो डाल देता है। उसको बोलते हैं गल्ला, यानी उसकी कीमत नहीं मिलती है तो फिर दे देता है। तो कह रहे हैं कि अब बर में तो नहीं था, लेकिन अब उसको गल्ला के रूप में वो दे रहे हैं। एक तो एक्स्ट्रा देने के लिए कही रहे हैं और उसका हलवा भी देंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है, यानी शिष्य की योग्यता देकर गुरु कितना पसंद होता है। इसीलिए गुरु कहा गया है कि गुरु अहैतु की कृपा करने वाला। परमात्मा के पास आप जाके जब तक प्रार्थना नहीं करते तब तक वो पसंद नहीं होता है। आप गुरु से प्रार्थना नहीं कर रहा है, गुरु से तो केवल विद्या पढ़ रहा है। गुरु जी ने पढ़ाया तो उसको बता दिया कि गुरु जी मैंने पढ़ लिया। गुरु जी को प्रतिबंधन कर दिया, गुरु जी इतने पसंद हो गए कि एक्स्ट्रा बर भी दे रहे हैं और घर पर देने के लिए कहा है। क्या कर रहे हैं? तम बभी प्रिय मानो महात्मा, वह महात्मा, महात्मा जो कहा गया इसकी व्याख्या स्वामी जी जो महान आत्मा है, अपने लिए तो स्व के लिए तो सभी लोग चिंतित है, जो पर के लिए चिंतित है, जो दूसरे के लिए भी चिंतित होता है, जो दूसरे के कल्याण के लिए सोचता है, वह महात्मा महान आत्मा कहा जाता है। तो कह रहे हैं तम बभी प्रिय मानो, तब माने उस तब नचिकेता किया, उस नचिकेता से बभी मैंने बोला। जमराज ने कहा, क्या बोला? वह कौन जमराज कौन है? महात्मा। वह महात्मा प्रिय मानो, प्रिय जो यह नचिकेता है उसे उस महात्मा ने कहा परम तव की अद्य ददाम भूया, भूया मैंने पुनः, मैंने 3 बार देने के लिए कहा है, वो तो हो गया। अब तुमने दूसरा बार मांगा, मैंने तुमको अग्नि विद्या दे दिया, लेकिन भूया मैंने पुनः ददाम में दूंगा तुमको। क्या? तो मैंने तुमको वरम एक बार और दूंगा मैं तुमको, कि अद्य यहीं पर और अभी तुमको एक बार मैं और देने जा रहा हूँ उन 3 के अतिरिक्त। क्या बर दे रहे हैं? किसी लाइन में आ रहा है तवैव नामना भविताय मग्नि, तव एव तुम्हारे ही, तव माने तुम्हारा, एव माने ही, तुम्हारे ही, नामना माने नाम से, भविता माने होगी, यह जान जाएगी। अयम अग्नि, यह अग्नि अब तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, यह बर मैं तुमको देता हूँ। उस ब्रह्मलोक प्राप्ति का साधन होता जो अग्नि है, उसका नाम पड़ गया नाचिकेत अग्नि। नाचिकेत अग्नि नचिकेता के नाम से नाचिकेत अग्नि पड़ गया। हम लोग जब नाचिकेत अग्नि पढ़ाएंगे ना, आगे पढ़ाते हैं, जब गुरु पढ़ाते थे या आगे कभी भी हम पढ़ाएंगे, तो जहाँ नाचिकेत अग्नि बोलेंगे तो इतना सब घटनाएं अपने आप समझ लेना, बुद्धि में अपने आप आ जाती है। नाचिकेत अग्नि का वह अग्नि भूता विद्या जो ब्रह्मलोक का साधन भूता विद्या है, अहम उपासना वाली विद्या है, उस विद्या को ही अग्नि यहाँ पे नाचिकेत अग्नि कहा गया है। करे आज से यह अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। यह तो बर दे दिया, उसके 3 के अलावा धनवा कर रहे हैं। आप देखिए धनवा चले जा रहे हैं, श्रृंगाम च इमाम अनेक रूपाम गृहान। श्रृंगाम होते हैं माला, माला के माला है, ये माला है, एक माला यह, एक दाना यह, एक दाना यह, ये सारा ब्रह्मांड है ना, ये माला का अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे है? ये सारा सूत्र गड़ा इवा, गीता में आप भगवान जी कहते हैं सूत्र बड़ी गड़ा इवा। सूत्र में धागे में बड़ी गढ़ जैसे टूटे हुए होते हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड में सारे के सारे या जितने ब्रह्मांड है उसमें सूत्र की भांति प्रयोग है। कैसे प्रयोग? तो वहाँ सूत्र कौन है? तो सूत्र आत्मा कहा गया है। वृदारण काल में उसका उत्तर मिलता है। सूत्र आत्मा कौन है? ये वायु सूत्र आत्मा। ये वायु बहुत व्यापक है, सर्वत्र है। इस वायु के कारण ही, इस वायु से ही पृथ्वी के नीचे वायु, पृथ्वी के ऊपर वायु है, और पृथ्वी में ही वह परमात्मा इस वायु को ही आधार बना करके परमात्मा अपनी चेतन शक्ति को रखता है, व्यापक है, पूरे आकाश में व्यापक है। और वही वायु आपके भीतर जाती है, तो वह चेतन आत्मा भीतर भी है और वही चेतन आत्मा बाहर भी है। वायु को घोरम है ना, क्योंकि आगे मंत्र आएगा, यही मंत्र आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। वायु को घोरम प्रविष्टम रूपम रूपम प्रतिरूपम एको तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिष्ठ, उसके भीतर भी है और बाहर भी वही है परमात्मा। उसके नाते ये पृथ्वी टिकी हुई है, उसके
उसके नाते चंद्रमा टिका हुआ, उसके नाते सूर्य टिका हुआ, उसके नाते पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। अब उसी के नाते सारा का सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। ये मूर्ख अंग्रेज समझा गए हिंदुस्तान को, हमारी विद्या बता रही है अनंत कोटि ब्रह्मांड इसी पर टिका हुआ है सूत्रात्मा पे। अब वो मूर्ख समझा गया कि एक न्यूटन था, सेब गिरा, उसने कहा कि दुनिया को समझ सकती है। क्या मूर्खता का ज्ञान देकर चले गए थे, यही इतिहास पढ़ाने चले आए। हमारा ज्ञान कहता है कि एक ही परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर के कोई सबको धारण करता है, उसी की तेज के उसी के भय से। स्वामी जी का जागरूक है ना, तब भयात अग्नि तपति कितनी बात है, उसके भय से ही अग्नि उष्णता प्रदान करती है। अग्नि नहीं किसी को जलना अच्छा लगता है क्या? अग्नि देवता उन्हीं के भय से चलते हैं, उन्हीं के भय से वायु चलती है, उन्हीं के भय से यह सारा का सारा जो कुछ भी है सब तंत्र उन्हीं के शासन में चलता है। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि श्रीराम, तो यह माला कैसी माला है? एक विशिष्ट माला है। इमाम अनेक रूपों वाली माला है। अनेक रूपों का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह कहने का है कि यह पूरी माला, अब मंतेश्वर जी महाराज साधक कहते हैं कि 108 प्रकार के याग उपासना का वर्णन किया उनको, ऐसा बताते हैं 108 प्रकार। हमारे महाराज जी बताते हैं कि वेद में प्रतिपादित जितने भी प्रकार के हैं सबका उन्होंने वर्णन कर दिया, इसलिए इसमें संख्या नहीं आया, बस माला शब्द आ गया। लेकिन माला से 108 की ही गिनती होती है, तो कहीं कहीं लोग उसको 108 मान लेते हैं। तो सत्य ब्रह्म जैसे समझिए कि दर्द है भोजन में, और ये कथाकार भगवान भी कर रहे थे कि परमात्मा क्योंकि निर्गुण निराकार है, तो सब अपने अपने मति के अनुसार उसको समझ लेते हैं। कोई उसको अद्वैतवाद वाले अद्वैत समझते हैं, कोई द्वैतवाद में समझता है, कोई विशिष्टाद्वैत समझता है, कोई किसी तरह समझता है। लेकिन युक्ति से समस्त तर्क वितर्क से जब आप देखेंगे तो आपको अद्वैतवाद ही एकमात्र आपको तर्क रहित मालूम पड़ेगा। अद्वैत में फिर कोई तर्क नहीं आता है, कोई तर्क बचता नहीं है, वो निश्चित रूप से वह सिद्ध हो जाता है। तो अब कह रहे हैं, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, तम नचिकेतः अब्रवीत प्रियमाना चित्त योग्यता। शिष्य की योग्यता देख करके उस नचिकेता प्रिय नचिकेता से उस गुरु जी ने कहा, क्यों कहा? पश्चन प्रियमाना, उसका प्रीति देकर के, क्योंकि इस विद्या में कितनी प्रीति उसकी है, मैंने जैसा बताया वैसा ही एक बार सामने से सुना दिया। तो कह रहे हैं कि प्रीतिम अनुभवन महात्मा और क्षुद्र बुद्धि वरम तव तत्वम किया। वह अक्षुद्र बुद्धि वाला महात्मा जो गुरु जी थे उससे बड़ा सफल हो गया। अक्षुद्र बुद्धि क्यों प्रयोग किया यहाँ पे भाष्यकार भगवान ने? अक्षुद्र भगवती भी वहाँ पे कर रही है कि वो जो है उन्होंने उनको प्रदान किया है ना। तो इसलिए वो क्यों कर रहे हैं? देखिए प्रायः क्या होता है कि गुरु जी जब शिष्य को पढ़ाते हैं, इसका तांत्रिक भाग क्या है? कहना बहुतम सहनो गुरु सह वीर्यम करवावहि ये दक्षिणा बधीर पशु माँ विद्युषा वह है ना। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी गुरु जी ने शिष्य को बताया और शिष्य ने बताना शुरू किया, बस थोड़ी उत्तर हो जाता है, चल लो बहुत ज्ञानी हो गया, चलो ठीक है बस, है ना। ऐसा भी कभी कभी होता है। लेकिन यहाँ पे वह गुरु जी कहते हैं क्षुद्र बुद्धि नहीं है, अक्षुद्र बुद्धि है, विशाल बुद्धि वाले हैं। इसलिए यह विशेष पद लाएगा अक्षुद्र बुद्धि वरम, अक्षुद्र बुद्धि वालों में वरम वरिष्ठ है, इसलिए उनको महात्मा से संबोधित किया गया। तब चतुर्थम, तुम्हारे लिए चतुर्था यहाँ पर प्रीति निमित्तम, तुम्हारा जो प्रेम कथा है उसके निमित्तक इदानीम ददामि भूय, मैं पुनः तुमको एक बार देता हूँ, पुनः परीक्षा में पुनः मुझसे पूछ सकते हो। तबाई व नचिकेत को नामना अभिधानेन जो बनता, अध्यात्म बोलते हैं नाम से, अभिधान अभिधेय शब्द आएगा, स्वामी तो आएगा आपको आगे पसंद आया तभी बताएंगे। एक है अभिधान होता है नाम और एक होता है रूप, है ना। अभिधान अभिधेय तो कह रहे हैं कि
हे नचिकेता तुम्हारे नाम से अब यह अग्नि प्रसिद्ध होगी। अयम उच्च मानो अयम अग्नि, यह जो अग्नि मैंने तुमको मैंने बताया अभी यह तुम्हारे नाम से जानी जाए। किंच श्रृंगाम, और इतना ही नहीं, श्रृंगाम माने माला, शब्दवती रत्नमयी, शब्दों शब्दवती माला यानी कि और भी विद्या प्रदान किया। जितने भी अहंग्रोपासना या ब्रह्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने वाले जितनी भी उपासनाएं थी, सब शब्दवती उपासनाओं को रत्नमयी माला, रत्नमयी शब्द उसके शोभा बढ़ाने के लिए कि वह रत्नों से युक्त अर्थात विभिन्न विभिन्न लोगों को प्राप्त कराने वाली जो रत्नमयी माला है, उस माला को इमाम अनेक रूपाम विचित्र रूपाम माला गृहान शत्रु, तुम ग्रहण करो, स्वीकार करो, ऐसा करके अब जितने पढ़ाया तो कहते तो गले में डाल दिया। तो माला भौतिक हो तो गले में डाल दे, विद्या रूपा है। काव्य शब्द होती तात्पर्य क्या है, सब उसको समझाना। कहता तो सारा ज्ञान बुद्धि ने दे दिया। तुम या विद्या करोगे या मंत्र जपोगे या आसन करोगे तो वह सिद्धि पा जाओगे, और फट करोगे तो यह हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा, सारी सब लोगों को प्राप्ति करता है ना। आप कोई कहता है, आप कोई पहुंच जाता है के पास, जैसे पहुंचा था ना, क्या लगता उसका तो जो लड़का है बीच में आज तक भी हो राम जी के खाता था अदबी पर रखा हुआ है कंटो भारत का बहुत प्रभावी राजा था, मामूली नहीं था। कंटो ने वशिष्ठ को श्राप दिया, मामूली राजा नहीं था, बहुत राजा बहुत प्राप्ति तेज था, अपने गुरु वशिष्ठ को श्राप दे दिया और उनको भोगना पड़ा था, है ना। ऐसा तो कंटो और उनको छोड़ कर चला गया, समझ पड़ा था तो वो कौन भेजे वहां सब चला गया, वहां पर कुछ समस्या खड़ी करना तो किया उसने वहां पे जाकर के तो होता बिहार के थे, तो समस्या कहाँ जाते तो वहां से स्वर्ग से लोगों ने ढकेल के नीचे गिरा दिया, और यहाँ से दूसरा बंदा तो तपोबल के ऊपर फिर रोक दिया। वो आज तक उनका वो लटके हुए हैं, अभी तक लटके हुए, जब तक ब्रह्मांड रहेगा वही पहुंच जाएंगे। शब्दवती इमाम अनेक उपाम जैसे ध्यान करो, विचार करो। श्रीकाम बोले अकुत्थिता गतिम कर्मयी ध्यान, या कर्मयी जो माला है इसको तुम स्वीकार करो। इसके कर्मयी माला में ये भी समझ में आता है तो हो सकता है उसको अनेक प्रकार के यज्ञ भी समझाए होंगे, उपासना भी समझाए होंगे, अन्य भी उपासनाएं समझाए होंगे। अन्यत अपि कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुत्वात्, और अन्य भी जितने भी कर्म विज्ञान के द्वारा अन्य फल प्राप्त, अनेक फल प्राप्त करने का जो हेतु बन सकता है, ये सारे के सारे तुम स्वीकार करो, ऐसा इसका अब आगे फिर जमराज जी उस नचिकेता की प्रशंसा फिर से करेंगे और चिंता करके उसको फिर से आगे प्रेरित करेंगे। तीसरे वर्ष का नंबर आएगा। अब इसमें एक रहस्य हो गया, एक रहस्य छूट गया, मेरे ध्यान से उतर गया। ये जो 15वां मंत्र पे हम लोग विचार किया ना, 15वें मंत्र के बाद 16वें मंत्र पे आ गए। 15वें मंत्र पे अभी हमको कुछ और करना था। इनके आगे का जो खंड आया है तो वस्तुतः किसी और बड़े महापुरुष ने, आप जानते हैं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज वहाँ पे आचार्य रहे हैं, वहाँ के हमारा बड़ी उनकी मतलब उन्होंने विशेष वर्णन किया। मैं एक बार ऐसे गया मिलने उनसे, चर्चा प्रचर्चा होते तो उन्होंने रोज का वर्णन करने लगे। भगवान का उसका भी नहीं थे, उन्होंने अलग ही अर्थ उसका ईट किसको कहा उन्होंने, क्योंकि यार आलोक पापना है तो वहाँ पे ईट शब्द का थोड़ा खटकता है कभी कभी। मैंने उससे कहा तो भगवान मुझे समझ जाता है तो वहाँ पे ईट का प्रयोग क्यों कर दिया वहाँ, भास्कर भगवान ईट का ही प्रयोग किए तो, लेकिन उन्होंने जो उसका ईट हुआ ईट की भास्कर भगवान सचेत करके चले गए। अब तो भास्कर भगवान का ही है, तो उनका एक कहना है कि इसको सुरेश्वराचार्य जी ने अपने वार्तिक में इसको और विस्तार दे दिया, तो वार्तिक के पकड़ में आएगा इसको जरा आप लोग पर मुझे याद दिला दीजिएगा। 15वें मंत्र पर ईटे पर पूरा विचार होना है ना, वार्तिक के अनुसार, तो वो आप लोगों का ओम शरणावतु शरणो भुनक्तु शवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये